नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए हैं कि आज हम बात करने वाले हैं किस मुद्दे पर। जी हाँ, आरपीएससी एएन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने टारगेट कर रखा है कि हमको राजस्थान में असिस्टेंट इंजीनियर या फिर सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ बनना है, तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि अगर मैं इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गया तो मुझे कैसे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, मेरी क्या वर्क प्रोफाइल होगी, मेरे को क्या चैलेंजेस मिलेंगे, मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेंगे। तो एक क्यूरोसिटी आपके मन में आती है, उसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आरपीएससी एएन जो होगा, असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होगा, आपको पता है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर उसको कंडक्ट कराता है। ड्यूरेशन बड़ा लंबा होता है, 5 सालों में एक बार वैकेंसी आती है और हम इस वक्त उसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि वैकेंसी आने का टाइम अब आ गया है। चलिए डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। तो मेजर जो डिपार्टमेंट रिक्रूट करते हैं इसमें, वो है मुख्य रूप से 4 डिपार्टमेंट। जी हाँ, इन 4 डिपार्टमेंट्स जो है अपने लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर आरपीएससी के थ्रू लेते हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएचईडी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट तीनों ब्रांच के कैंडिडेट को लेता है। जी हाँ, अगर हम तीनों ब्रांचेस की बात करें, कोर ब्रांचेस की, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों ब्रांचेस से आप पीएचईडी में जा सकते हैं। अगर आपको डब्ल्यूआरडी में जाना है, यानी कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाना है, तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में सिविल और मैकेनिकल वाले ही जाते हैं। बाकी अगर पंचायती राज डिपार्टमेंट की बात करें तो प्योरली सिविल का डिपार्टमेंट है ये। और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, जो हर एक स्टूडेंट का ड्रीम है, वो भी सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर है। अगर हम मुख्य रूप से आगे बात करें तो मैं आपको एक एक डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल में बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। देखिए, जो पीएचईडी है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि वो डिपार्टमेंट है जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से डील करेगा। अब पब्लिक हेल्थ की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो इसके पास होता है वो होता है क्या, आपके लिए पोर्टेबल वाटर की सप्लाई, पीने के पानी की सप्लाई, पीने के पानी का ट्रीटमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों से ये प्रॉपरली डील करता है। और भी इसके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर सिटीजन ऑफ स्टेट के लिए, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और आजकल की बात करेंगे, करंट ट्रेंड की बात करेंगे, तो इस डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे काम हैं। और एक आपको फ़ायदा इस डिपार्टमेंट में ये भी मिलता है, अब उसको कुछ लोग रिवॉर्ड के तौर पे लेते हैं, कुछ लोग उसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं, कि आप इसमें लोगों से जुड़े रहते हैं। जी हाँ, आपको लगातार लोगों की समस्याएं सुननी होती हैं, उनका सोल्यूशन करना होता है। बहुत सारी कंप्लेंट आती है, आप उनका सोल्यूशन करते हैं। और कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी, बहुत प्राउड, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हम पब्लिक के हेल्थ के लिए या पब्लिक के सुविधाओं के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल पब्लिक से जुड़ा रहने वाला डिपार्टमेंट है जिसको हम बात कर रहे हैं पीएचडी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रहा है यहाँ पे कि पीएचडी का टास्क जो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि फिर भी आप इंजीनियर्स वहाँ पे कोई भी मौका नहीं छोड़ते। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, जिसको इन जनरल हम इरीगेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए सर, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, अर्लियर अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं या पहले ही बात करते हैं, तो सबसे पहले वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ही हुआ करता था। और उस वक्त जो असिस्टेंट इंजीनियर्स थे, उनकी सच में वैल्यू होती थी। अगर मैं आपको बोलूं एक एग्जांपल के तौर पे कि आज जो जिले में इज्जत एसडीएम या डीएम की है, उस वक्त जब भारत में बिल्कुल रेनफॉल इरेगुलर था, और हम बात करते हैं कि जो सिंचाई के जो साधन नहीं थे, और हमारा मेन एग्रीकल्चरल, हमारा इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी, उस वक्त जो इंजीनियर इरिगेशन की व्यवस्था करता था, जो इरिगेशन कैनाल्स बनाता था, जो इरिगेशन जो इरिगेशन वाटर को मैनेज करता था, उसकी बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी और उतनी ही इज्जत, उतना ही रिवॉर्ड मिलता था। पहले यही सबसे मेन डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो मेन ये इरिगेशन डिपार्टमेंट है, और आपका मेन काम भी यही है कि हर तरीके के मीडियम, माइनर, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट को देखना। फिर उसके बाद जो इरिगेशन कैनाल्स हैं या जो एग्जिस्टिंग कैनाल्स हैं, उनकी मेंटेनेंस का काम करना। जी हाँ, साल दर साल सिल्ट वगैरह की सफाई होती है और फिर उनको मेंटेन वगैरह करना होता है। नए कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन भी करना। और सबसे अच्छी बात है कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के या जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स होते हैं, वो सिर्फ कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन नहीं करते, वो बिल्डिंग्स का भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। जी हाँ, लेकिन हाँ, पब्लिक बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन नहीं करते। इरिगेशन से जुड़ी, जैसे आप सड़कों का भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इरिगेशन कैनाल के बगल में जो सर्विस रोड है, उसको आपका ही डिपार्टमेंट बनाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैनाल से जुड़ा है, बिल्डिंग्स भी बनाते हो आप,
अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, रोड्स वगैरह भी बनाते हो, मेंटेनेंस का काम भी करते हो, नए प्रोजेक्ट पे भी काम करते हो, तो काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी जो है मोटिवेटिंग जॉब है। और सर इसमें सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन जो होता है, जो मैं अपने दोस्तों से या फिर कुछ स्टूडेंट से बात करता हूँ, वो ये है कि आप सच में भारत के किसानों के लिए कुछ कर सकते हो। आपको पता है कि पूरी कंट्री जो है या फिर हमारी पूरी मशीनरी चाहती है कि जो किसान हैं उन किसानों का भला हो, उन किसानों को हम कैसे बेहतर तरीके से पानी का इस्तेमाल सिखाएं, कैसे उनकी उपज बढ़ सके। तो आप डायरेक्टली किसानों से जुड़ सकते हो, डायरेक्टली किसानों का भला कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। ठीक है, बाकी आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हेल्प से यहाँ पर बहुत सारे काम करते हो और यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बता चुका है। अब हम बात करते हैं आपका ड्रीम डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देखिए नाम इसका भले पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, लेकिन आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लोगों से नहीं होती। जी हाँ, आप डायरेक्ट लोगों से नहीं जुड़ते, क्योंकि डायरेक्ट लोगों की क्या समस्या है, सर पीने का पानी मिल जाए, सर हमारा जो है जनरल जो हमारी चीज़ें हैं, बिजली हो, पानी हो या फिर जो सिंचाई हो, ये जनरल समस्या है। आप पब्लिक बिल्डिंग्स बनाते हो, पब्लिक रोड्स बनाते हो, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी का काम जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बनाना, रोड्स को बनाना, एग्जिस्टिंग रोड, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को रिपेयर करना, इन सब चीज़ों का काम होता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं कि जो जैसे नेचुरल कैमिटी आती है तो उस वक्त भी आप लोग असिस्टेंस देते हो। अब सर देखिए, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के जितने भी रेस्ट हाउस हैं, जितने भी गवर्नमेंट के जो और भी प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन सबको आप देखते हो। तो बेसिकली काफ़ी जो है अच्छा डिपार्टमेंट और प्रेफरेबल डिपार्टमेंट ये होता है। आप जानते हैं क्यों होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको कि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से डायनामिक वर्क मिलता है, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस मिलते हैं, तो आप हमेशा इसको पसंद करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में रहें। और एक लेटरल बात बता दूं, लोगों को किसी को अगर पॉलिटिकल अप्रोच, अगर पॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा लगता है, तो शायद वो इस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो ये हमारा है पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट राजस्थान, और जो काफी बढ़िया डिपार्टमेंट। और एक डिपार्टमेंट है पंचायती राज डिपार्टमेंट, जिसको रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। अब देखिए जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है, आपको पता है भारत की आत्मा जो है गांवों में रहती है, तो वहां पर अगर हम बात करते हैं तो सर एंशिएंट इंडिया में भी ये डिपार्टमेंट था। अब जैसे गाँवों की बात करें तो फिर जैसे हमारे जो है नलकूप वगैरह हो गए, कुएं हो गए और हैंडपंप वगैरह हो गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो गांव से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पे मैनेज करते हो और उनको आप बेहतर तरीके से क्या करते हो, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पहले भी ये डिपार्टमेंट था, जैसे जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, इन सब में जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे भी इन पहले दिस वॉज इन मेन ट्रेंड, लेकिन अब सभी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ दे रहे हैं, तो अब उतना एग्जिस्टेंस इसका है नहीं। लेकिन फिर भी पंचायती राज में आप जाते हैं और आपको बहुत सारे काम करने को मिलता है। ठीक है, सो दीज वर द मेन की डिपार्टमेंट्स जो आपको रिक्रूटमेंट करते हैं। बाकी आपको पर्सनली इंडिया में अगर हम सिनेरियो की बात करें तो सर डिपार्टमेंट तो छोड़ो, इस वक्त कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए, और कोई भी डिपार्टमेंट तो छोड़िए, आपको लगता होगा कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब क्या, तो इस वक्त प्राइवेट जॉब मिल जाए तो दैट विल आल्सो बी अ गुड मोटिवेशन टू यू। बट हाँ, इतना जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी चीज को एम कर रहे हैं, किसी चीज के लिए, इफ यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट दैट, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारा सपना है, हमको यही करना है, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आपका ये सपना पूरा होगा तो फिर आपके सामने क्या चैलेंजेस और क्या रिवॉर्ड आने वाले हैं। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप आरपीएससी एएन के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं, वेदर यू आर फ्रॉम सिविल ब्रांच, यू आर फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच या फिर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, तो आपके लिए यहाँ पे आरपीएससी एएन के रिकॉर्डेड बैचेस ऑलरेडी उत्कर्ष के ऐप पर यहाँ पर हो चुके हैं। आप वहाँ पर आके रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप उत्कर्ष ऐप को स्कैन कर सकते हैं दिए गए क्यूआर कोड से, और किसी भी इंक्वायरी या डेमो के लिए भी आप क्यूआर कोड यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से जो है अपनी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी फोन नंबर है फॉर एनी फर्दर इंक्वायरीज, और एड्रेस हमारी ऑफलाइन बिल्डिंग का आपको पता है, मेट्रो पिलर नंबर 66, गुजर की थड़ी, गोपालपुरा रोड, जयपुर। थैंक यू एंड गुड लक।